जम्मू कश्मीर सरकार ने अपने 6 मुलाजिमों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है, यानी कि उनकी छुट्टी कर दी है। और वजह यह है कि ये 6 मुलाजिम आतंकवाद से जुड़े हुए थे और ड्रग्स के मामले में ये आतंकवाद के साथ जुड़े हुए थे। इनके बारे में तमाम जो जानकारियां थी, जो इंक्वायरी थी, वो सरकार के पास पहुंची और फाइनली जो है वो आर्टिकल 311 के तहत जो है इन 6 मुलाजिमों को नौकरी से निकाल दिया गया, यानी कि ये अब सरकारी मुलाजिम नहीं है, इनकी छुट्टी हो चुकी है। और ये पहला किस्सा नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे मुलाजिमों को इसीलिए नौकरी से निकाला गया, बर्खास्त किया गया, क्योंकि वो आतंकवाद के सपोर्टर थे, उन्होंने आतंकियों को सपोर्ट की थी। और इस मामले में भी ये जो निकाले गए हैं, इनमें 5 पुलिसकर्मी हैं और 1 स्कूल का टीचर है। नाम है फारूक अहमद शेख हेड कांस्टेबल, खालिद हुसैन शाह कांस्टेबल, रहमत शाह कांस्टेबल, इरशाद अहमद चकलू कांस्टेबल, नाजिम दीन ये टीचर है और सैफ दीन ये भी कांस्टेबल है। यानी कि 5 तो पुलिसकर्मी हैं जिनका ये काम था कि वो वर्दी पहनकर जम्मू कश्मीर की रक्षा करें, जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों के हित की रक्षा करें, उन्हें ड्रग्स से दूर रखें, ना कि ड्रग्स के जरिए आतंकवाद को पैसा पहुंचाने का काम करें। तो इन सब के खिलाफ पहले से ही सरकार के पास इनपुट आ रहा था, इनपुट जनरेट हो रहा था। और जिस प्रकार से एक इम्पार्शियल इंक्वायरी होती है तो वो पूरी यहां पर की गई और उसके बाद जब इनके खिलाफ सभी सबूत जो थे वो पूरी तरह से सुनिश्चित हो गए तो आर्टिकल 311 जो है, जो कि सरकार के पास ये जो पावर्स है, ये सरकार को देता है कि यदि कोई मुलाजिम जो कि सिस्टम में रहकर सिस्टम के खिलाफ काम करे, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो और जिसके बारे में ये पूरी तरह से इंश्योर हो जाए कि ये व्यक्ति जो है ये गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो उसे आर्टिकल 311 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके तहत जो है वो नौकरी से बर्खास्त जो करने का प्रोविजन है वो रहता है। और विशेषकर अगर इसमें एंटी नेशनल एक्टिविटीज में कोई मुलाजिम इन्वॉल्व होगा और उसके खिलाफ अगर जो सबूत है वो प्रूव हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो यही जो पूरा एपिसोड है वो इन 6 मुलाजिमों का भी है और इनमें एक स्कूल टीचर है, नाजिम दीन जो है वो स्कूल का टीचर है, जिसकी ये जिम्मेदारी थी कि वो बच्चों को सही रास्ते पर दिखाए, उन्हें अच्छी शिक्षा दे, जबकि ये खुद ही आतंकवादियों के समर्थक थे। यानी कि सैलरी इन्हें सरकार से मिलती थी और उस पैसे का इस्तेमाल जो था वो आतंकवाद के लिए हो रहा था। आतंकवाद की मदद करने के लिए भी शायद उन्होंने उनसे कुछ पैसे लिए होंगे, क्योंकि ये लोग सिर्फ पैसे के ही सगे होते हैं, तो जाहिर सी बात है। लेकिन सरकार जो है उसका एक अपना सिस्टम है और सिस्टम में जो सबसे पैरामाउंट फैक्टर रहता है वो ये है कि लोगों की सेवा करना। और अगर आप अपने जिस पोस्ट पर हैं उस पर बैठकर लोगों की सेवा छोड़कर आप अगर आतंकवादियों का साथ देंगे तो आपके साथ यही होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब बदल चुका है। यहाँ के जो सरकारें हैं अब वो आतंकवादी जो समर्थक सोच के लोग हैं उनके पीछे नहीं खड़ी है, बल्कि डंडा हाथ में लेकर उन्हें सिस्टम से बाहर निकालने का जो काम है वो उनका है। और फाइनली ये 6 जो मुलाजिम हैं, सरकारी मुलाजिम थे, नौकरी से बाहर कर दिए गए हैं। और जैसे मैंने बताया, फारूक अहमद शाह हेड कांस्टेबल है, खालिद हुसैन शाह ये कांस्टेबल है, रहमत शाह ये भी कांस्टेबल है, इरशाद अहमद ये कांस्टेबल है, नाजिम दीन ये टीचर है और सैफ दीन ये भी कांस्टेबल है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 311 है इसके तहत ये कार्रवाई हुई है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज हैं जिनके की केस अभी सरकार के पास है, यानी कि रिव्यू उन पर हो रहा है और उनके खिलाफ जो भी प्रूफ्स हैं, यानी कि जो भी एविडेंसेस हैं, जैसे ही वो सही साबित होंगे जाहिर सी बात है उन पर भी जो है वो एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि वो लोग जो सरकारी सिस्टम का हिस्सा है और वो सरकारी सिस्टम में अगर सेंधमारी करते हैं तो जाहिर सी बात है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हैरानी तो इस बात की है कि ये अधिकतर लोग स्कूल के अध्यापक हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस में है, यानी कि जिम्मेदारी इन पर जो है वो नागरिकों की रक्षा करने की है, बच्चों को शिक्षा देने की है, आम जो लोग हैं उनकी सेवा करने की है। लेकिन ये सबसे हटकर ये सैलरी सरकार से ले रहे हैं लेकिन काम आतंकियों के लिए कर रहे हैं। तो फिर इनके साथ इस प्रकार से क्यों ना हो, बाहर का रास्ता दिखाना इनके लिए
अनिवार्य हो चुका था। फिलहाल ये 6 के 6 यानी कि 5 पुलिसकर्मी और एक स्कूल टीचर जो है ये अब नौकरी से बर्खास्त हो चुके हैं। और बहुत सारे लोगों के ऐसे मामले, सरकारी मुलाजिमों के, उनकी फाइलें जो हैं वो अभी भी रिव्यू के लिए है, अंडर द प्रोसेस है। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और सरकारी मुलाजिम जो है वो नौकरी से बाहर हो, क्योंकि उन्होंने नौकरी पर रहते हुए जिस पोस्ट पर वो बैठे, जिस काम के लिए दी गई थी उसके लिए काम नहीं किया, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए काम किया। और अब बदली हुई सरकार और बदली हुई माहौल के बीच अब उनकी जगह जो है वो सरकारी सिस्टम में नहीं है, वो इस सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। नमस्कार।